Hello students, welcome to Greenfield Public School and now I need to teach you some exercises belongs to 6th class of chapter 1। ठीक है, तो मैं आपको इसके चैप्टर 1 की जितनी भी एक्सरसाइज है वो आज आपकी स्टार्ट करती हूँ। होप आपको ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो 1 बाय 1 मैं आपको स्टार्ट करती हूँ कैसे करना है। राइट द फॉलोइंग नंबर इन वर्ड्स, आपको वर्ड्स में लिखना है। देखो, वर्ड्स में लिखने के लिए पहले आपको पता होना चाहिए कौन सी डिजिट कौन सी होती है। हमेशा जो डिजिट्स हम रीड करते हैं वो लेफ़्ट से राइट की तरफ जाते हैं। जैसे ये होता है वंस, ये टेंस, ये 100, ये 1000, ये 10,000। तो देखो 10,000 तक आया है तो ये हो गया 80,000। ये 100 में आ गया 423, वो लिख दिया मैंने। यहाँ देखो ऐसे ही वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। तो 10,000 में आ गया तो 3961। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन न्यूमेरल्स। अब इनको न्यूमेरल्स में लिखना है आपको, मतलब इसमें वर्ड्स में दिया है, इनमें न्यूमेरिक में लिखना है, न्यूमेरल्स में लिखना है, नंबर्स में लिखना है इसको। 3441, ये देखो 3000 1000 प्लेस पे आ गया 441। ऐसे ही 82,406, 82,406। ओके, राइट द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर बोथ इन फिगर्स एंड वर्ड्स। फिगर में भी लिखना है, वर्ड्स में 5 डिजिट नंबर। ठीक है, तो ठीक है, 5 डिजिट नंबर क्या होता है ग्रेटेस्ट। 5 बार आप 999 लिख दोगे। कोई भी जब भी ग्रेटेस्ट नंबर आता है तो आप 999 से ही उसको बना देते हो। कितना भी 4 डिजिट का होता तो 4 बार 9 लिखते, 3 डिजिट का होता 3 बार 9 लिखते, 5 डिजिट का है तो 5 बार आपने इसको 9 लिख लिया। इन वर्ड्स में आप इसको रीड कर सकते हो। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, तो 99,999। स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर इन फिगर में स्मॉलेस्ट भी लिखना था। स्मॉलेस्ट नंबर होता है 1 के आगे उतनी 0 लगाओ वो स्मॉलेस्ट नंबर बनता है। तो आपका ये आ गया 4 डिजिट नंबर। स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर वर्ड्स में बन गया ये 1000। हाउ डू यू गेट द लेटेस्ट 5 डिजिट नंबर फ्रॉम द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। आपके पास एक 4 डिजिट नंबर गिवन है, उससे आप 5 डिजिट नंबर कैसे बनाओगे, वो भी स्मॉलेस्ट। तो मुझे पता है अगर मैं इसमें एक ऐड कर दूंगी तो स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर बन जाएगा, क्योंकि स्मॉलेस्ट में 1 के आगे 0 लगे होते हैं, 5 डिजिट है इसमें टोटल। तो इट मीन्स बाय एडिंग 1। एक्सरसाइज 1.2 पर आ जाते हैं। इंसर्ट करने कोमा बिटवीन पीरियड्स एंड राइट द फॉलोइंग नंबर इन वर्ड्स। देखो ये जो आप कर रहे हो, जितना भी ये आप रीड कर रहे हो, ये इंडियन सिस्टम है एक्चुअल में। एक होता है इंटरनेशनल सिस्टम, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। इंडियन सिस्टम में क्या होता है, वंस, टेंस, 100 फिर कोमा आता है, 1000, 10,000 फिर कोमा आता है, लाख, 10 लाख फिर कोमा, करोड़, 10 करोड़ फिर कोमा। तो उसके अकॉर्डिंग इसमें कोमा डाल दिया। और वर्ड्स में लिखना है तो दिख ही रहा है 71 करोड़, 23 लाख, 0 की तो कोई वैल्यू है ही नहीं, 1000 में तो कुछ है ही नहीं, सीधा 17 लिख दिया। अब फिगर्स में लिखना है, दिया है 9 करोड़, तो आप यहाँ दिया 1 करोड़ 91 लाख 13,783। तो पहले आप देखो 783 तो ये हो गया 1 करोड़, तो करोड़ वाला हो गया। 91 लाख तो लाख वाला कर दिया, 13,000 तो 1000 वाला कर दिया, 783 ये हो गया। होप आपको क्लियर हुआ है। आई एम कमिंग टू द सेकेंड पेज, मीन्स नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट करना है प्रीडेसर। प्रीडेसेसर क्या होता है, प्रीडेसेसर होता है एक नंबर जस्ट पहले। जैसे कि ये वाला नंबर था, इससे जस्ट एक नंबर पहले क्या बनेगा, ये एज इट इज़ 95 ये नंबर आएगा इससे। सक्सेसर उसके जस्ट बाद वाला, ये वाला नंबर था, इसके बाद जस्ट कौन सा आएगा 207, बाकी एज इट इज़। नाउ कम टू द एक्सरसाइज 1.3। राइट द फेस वैल्यू ऑफ। फेस वैल्यू आप अपना शीशे में देखते हो ना, मिरर में फेस देखते हो, तो आप अपने आप को एज इट इज़ पाते हो, ऐसे ही फेस वैल्यू होता है। जैसे कि 8 की फेस, अगर फेस वैल्यू बोल रहा है 8 तो 8 की फेस वैल्यू 8 ही होगी, 4 की फेस वैल्यू 4 होगी, 6 की फेस वैल्यू 6 होगी। सो 8 इन दिस नंबर, तो फेस वैल्यू जिस मर्जी नंबर में बोले फेस वैल्यू आपकी वही रहेगी 8, जैसे कि आप मिरर में फेस देखते हो आपका। राइट नंबर इन द प्लेस वैल्यू चार्ट एंड फाइंड प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू फाइंड करने इस नंबर में, वैसे मैंने यहाँ भी मार्क कर दिया। तो देखो प्लेस वैल्यू होती है 5 लिखा, जैसे कि ये उसके आगे जितने नंबर है उतनी 0 लगा दो। 5 लिखा, 1 2 3 4 5 6 6 zeros। 3 लिखा, 3 के आगे कितनी
1 2 3 4 5 जीरोस। ऐसे फिर नेक्स्ट 5 था, उसके आगे 1 2 3 4 जीरोस। जीरो लिखो ना लिखो, ज़ीरो लिखो ना लिखो, 8 की वैल्यू होती है 8 के आगे 1 0 और 1 0 लिखो ना लिखो। अगर ये आपने नहीं लिखा दैन इट्स नॉट अ बिग डील, डजंट मैटर, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू एंड द फेस वैल्यू ऑफ 4। तो प्लेस वैल्यू ऑफ 4 क्या बनेगी, 4 के आगे 1 2 3 4 5 जीरोस, और फेस वैल्यू तो वो होती है जो होती है, जैसे 4 है तो 4 ही है। इनका डिफरेंस निकालें, इसमें से इसको माइनस कर दो, सिंपल। 10 में से 4 गया 6, 9 बचे 9 बचे 9 बचे 9 बचे, और यहाँ रह गया आपका 3। ये हो गया आपका। आगे बताती हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आता है फाइंड द सम ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ 8 इन दिस। इसमें 2 बार 8 है तो प्लेस वैल्यू 8 की 2 बनेगी। एक तो क्या बनेगी, 8 के आगे 1 2 3 4 5 जीरोस, और एक बार 8 के आगे 2 जीरोस, और उनका सम कर दिया आपने। ये देखो सम करके दिखाया है, सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट में क्वेश्चन आपका सेम है, बस उसमें डिफरेंस करना है आपको। प्लेस वैल्यू लिख के और जो प्लेस वैल्यूज़ दी हुई हैं, राइट इन एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंड करना मतलब उसको बड़ा करके लिखना। बड़ा करके लिखना कैसे करोगे, कैसे करोगे, बड़ा करके कैसे लिखोगे। 3 के आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जीरोस, फिर 8 के आगे 1 2 3 4 5 6 7, इसके आगे 8 जीरो, इसके सामने 7, ऐसे करते जाओ, एक एक ज़ीरो कम करते जाओ और उसको ऐड करते जाओ, ये एक्सपेंडेड फॉर्म हो जाती है। राइट इन शॉर्ट फॉर्म, इसको सिंपल करना तो आइडिया लगा लो, ये कौन से प्लेस पर है, 1000, ये लैख प्लेस पर है तो लैख पर आ गया, चाहे कोमास डालो इसमें, लैख पे, थाउजेंड्स पे, और ये हो गया। अब ये आता है नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.4, फिल इन द बॉक्सेस। ये देखो, ये पिन टाइप का होता है, इसका फेस जिसकी तरफ खुला होता है वो नंबर बड़ा होता है। ये होता है लेस देन, ये होता है ग्रेटर देन, ये होता है इक्वल टू। जो नंबर बड़ा, एंड सपोज आपने ले लिया 4 और 6 ले लिया, जो बड़ा होगा उसकी साइड ये पिन ऐसे खोल देना है। ऐसे करके आप सारे क्वेश्चन इसमें सॉल्व करोगे। ग्रेटेस्ट नंबर पे राइट मारना है, स्मॉलेस्ट नंबर पे क्रॉस करना है। तो आप अपने आप से चेक कर सकते हो कौन सा ग्रेटेस्ट नंबर बना, कौन सा स्मॉलेस्ट बना। अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर किसको कहते हैं, स्टेयर्स पे चढ़ना, सीढ़ियों पे चढ़ना। आपके घर में सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियों पे कैसे चढ़ते हो, पहले सबसे छोटी सीढ़ी, फिर उससे बड़ी सीढ़ी, फिर उससे बड़ी सीढ़ी, फिर उससे बड़ी सीढ़ी। जैसे कि पहले 2 आ गया, फिर 5 होगा, उससे बड़ा कुछ भी, 7 हो गया, 9 हो गया। ऐसे करके आप इसको असेंडिंग में करना हो तो छोटे से बड़े की तरफ चलते हैं। और डिसेंडिंग ऑर्डर में सीढ़ियाँ उतरना, बड़े से छोटे की तरफ, 9 से छोटा 8 है, 5 3, ऐसे करके। अगर सीढ़ी चढ़ोगे तो असेंडिंग ऑर्डर है, सीढ़ियाँ उतरोगे तो डिसेंडिंग ऑर्डर है। तो जो भी नंबर्स उसमें दिए हैं उसको आप सिलेक्ट करके कर सकते हो। क्या करोगे उसमें, जैसे असेंडिंग में बोलेगा पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। जब डिसेंडिंग बोलेंगे तो पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। राइट ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट्स बाय यूजिंग। आपको स्मॉलेस्ट बनाना है, सबसे छोटा, और ग्रेटेस्ट बनाना है इन डिजिट्स का यूज़ करके। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो 3 है वो 100 प्लेस पे आना चाहिए। तो मैंने दोनों में जो 3 है वो 100 प्लेस पे रख लिया, मतलब जैसे यहाँ 300 का बनेगा, यहाँ 300 बनेगा, 100 प्लेस पे रख लिया। अब जब मैं बड़ा नंबर बनाऊंगी तो सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर, उससे छोटा नंबर, उससे छोटा नंबर, 3 तो यहीं रहना है, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। जब स्मॉलेस्ट बनाऊंगी 3 तो वहीं रहना है 100 प्लेस पे, सबसे पहले सबसे छोटा, उससे बड़ा, फिर जो भी उससे बड़ा दिया 3 तो यहीं रहना है, फिर ये वाला ये नंबर बन गया। अब 7 8 9 10 11 12 क्वेश्चन में वो स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर से ही रिलेटेड है। कभी बोलेगा ये वाला स्मॉलेस्ट बताना, जब भी स्मॉलेस्ट बोलेगा तो 1 के आगे जीरोस लगा देना, उतनी डिजिट का बनेगा। और जब भी ग्रेटेस्ट बोलेगा तो 999 करके आप ग्रेटेस्ट नंबर बना सकते हो। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 13। ये कहता है मेक ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर बाय यूजिंग एनी 4 डिफरेंट डिजिट्स गिवन कंडीशन यूजिंग ओनली वंस। ये कहता है एक कंडीशन नीचे दी हुई है, उसके अकॉर्डिंगली आपको ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर्स बनाने, जो भी कंडीशन दी है। तो मैंने एक क्वेश्चन इसका सोल्व किया है। 4 इज़ ऑलवेज एज 100 प्लेस, तो पहले 4 को 100 प्लेस पे रख दो। उसके बाद ग्रेटेस्ट में तो 999 होते हैं, और जो स्मॉलेस्ट होता है उसमें 100, लेकिन 4 यही रहेगा 100 प्लेस पे। बाकी आपको पता है ग्रेटेस्ट बनाने के लिए 99 का यूज़ करते हैं, और स्मॉलेस्ट बनाने के लिए 1 के आगे जीरोस का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आगे पैलिंड्रोमिक नंबर। पैलिंड्रोमिक नंबर होते हैं जो रिवर्स करने पर भी सेम ही रहते हैं, जैसे कि 2 4 2, उल्टा करोगे तो भी 2 4 2, या 1 2 3 2 1,
उल्टा करोगे तो भी वही बनेगा, उल्टा सीधा एक सा होता है उसको बोलते हैं। नेक्स्ट 15 भी जैसे ऊपर एक ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट का सेम है आपका, एक बार ट्राई कर लेना। बट इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन एनी टाइम आस्क मी, आई एम हियर फॉर यू, सो डोंट वरी अबाउट इट स्टूडेंट्स। सो नाउ ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट होती है आपकी 1.5। देखो 1.5 में आपको बेसिक्स समझने की ज़रूरत है। अगर आपको बेसिक्स क्लियर है देन आई थिंक देयर वुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम टू गेट एनी क्वेश्चन आंसर। सो आई नीड टू टेल यू सम क्वेश्चन। तो आपको जब मैं क्वेश्चन बताऊंगी, सिर्फ बेसिक बताऊंगी, तो आपको आई थिंक सारा ही क्लियर हो जाएगा। कैसे? इंटरनेशनल सिस्टम और इंडियन सिस्टम। इंडियन सिस्टम होता है वंस, टेंस, 100, फिर कोमा आता है, 1000, 10,000, फिर कोमा आता है, लाख, 10 लाख, फिर कोमा आता है, करोड़, 10 करोड़। और जो इंटरनेशनल सिस्टम होता है वो होता है वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। 10,000 तक तो सेम है। उसके बाद लाख ना बोल के उसमें 100,000 बोलते हैं, 100,000। 100,000 के बाद मिलियन बोलते हैं, फिर 10 मिलियन, मिलियन, 10 मिलियन, ठीक है, 100 मिलियन। ये होता है वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। ये होता है सिस्टम। अब यहाँ देखो मैच करके देखो, ये वंस, टेंस, 100,000, 10,000। जो 100,000 है और मिलियन है, ध्यान से समझना बच्चों, 100,000 है और मिलियन है। 100,000 ने किसकी जगह ले ली है? लाख की। और मिलियन ने किसकी जगह ले ली? 10 लाख की। मतलब लाख, 10 लाख को हम अब मिलियन, और जो 10 लाख होगा उसको तो मिलियन बोल लेंगे, और उससे सिर्फ लाख होगा उसको 100,000 बोलेंगे। ऐसे ही करोड़, 10 करोड़। करोड़ को क्या बोलेंगे हम अब? 10 मिलियन, और 10 करोड़ को बोलेंगे हम 100 मिलियन। ओके, ये देखो, ये अच्छे से आपको लर्न होना चाहिए। इसको बिल्कुल अच्छे से रट लो, लर्न कर लो, क्रैमिंग कर लो। कोमा कहाँ डालते हैं इसमें? उसमें तो पता था इंडियन सिस्टम में कहाँ डालते हैं, वंस, टेंस, 100 कोमा, 1000, 10,000 कोमा, लाख, 10 लाख कोमा, करोड़, 10 करोड़, वहाँ तक कोमा। इसमें डालते हैं वंस, टेंस, 100 कोमा, 1000, 10,000 पे कोमा नहीं डालना, यहाँ नहीं डालना। 100,000 के बाद मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, ऐसे इसमें कोमा लगता है। ठीक है, आप इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप ट्राई करना घर पे। एंड एज आई टोल्ड यू अर्लियर, इफ़ यू हैव एनी डाउट देन आई एम हियर फॉर यू। ओके, सो आप मुझे डाउट भेज देना, आई विल श्योरली आपके डाउट सारे में ठीक करूँगी, बताऊँगी आपके डाउट जो भी होंगे। नेक्स्ट आता है किस कन्वर्ट करना आपस में, जो मेज़रमेंट के लिए हम यूज़ करते हैं, चीज़ें नापने के लिए यूज़ करते हैं, उनको कन्वर्ट करना कैसे? यूनिट, डेसी, सेंटी, मिली। ये एक चार्ट है। यूनिट होता है ग्राम, मीटर या लीटर। जैसे कि यहाँ बोला मैं ग्राम में ले रही हूँ, सपोज ग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम। यहाँ देखो 1 ग्राम में डेसीग्राम कितने होते हैं? 10, 10 होते हैं। 1 ग्राम में सेंटी कितने होते हैं? सेंटीग्राम 100। 1 ग्राम में मिलीग्राम कितने होते हैं? 1000। 1 डेसीग्राम में सेंटीग्राम कितने होते हैं? 100, वो 10, और मिलीग्राम कितने? 100। ऐसे इसमें से देख सकते हो 1 सेंटी में मिली कितने होते हैं? 10। चाहे ग्राम में बोले, चाहे मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर बोलता है। किलो, हेक्टोडेका, यूनिट। यूनिट वही ग्राम, मीटर, लीटर, चाहे किलोग्राम ले लो, चाहे किलो लीटर ले लो, चाहे किलोमीटर। सपोज मैं मीटर ले रही हूँ, 1 किलोमीटर में कितने हेक्टोमीटर होते हैं? 10। कितने डेकामीटर होते हैं? 100। कितने मीटर होते हैं? 1000। 1 हेक्टोमीटर में कितने डेकामीटर होते हैं? 10। कितने मीटर होते हैं? 100। 1 डेकामीटर में कितने मीटर होते हैं? 10। ठीक है, होप सो आपको क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है आप ट्राई करना। ये चार्ट आपको मैंने दे दिया, इंडियन चार्ट आपका, ये जो भी चार्ट था मैं आपको दे चुकी हूँ। आप इससे जब भी ट्राई करोगे आई थिंक कि आप उसको कर पाओगे, बट स्टिल यू हैव डाउट तो मैं बता दूँगी आपको। ठीक है, 1.6 राउंड ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग टू नियरेस्ट टेंस। हर एक को नियरेस्ट टेंस में आपको कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो अब ओके, सो अभी ग्रीनफील्ड स्कूल जो हमारा है इन पुरकाजी, सो होप सो अभी सभी स्टूडेंट्स को ये चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, अभी ट्राई करते हैं आगे करने की। राउंड ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नियरेस्ट 10। नियरेस्ट 10 का मतलब जो इसके नियर में 10 वाली वैल्यू बनेगी वो, तो 235 की 2 वैल्यूज़ हो सकते हैं। देखो ये 230 के भी उतना ही नियर है
और 240 के भी उतना नियर है, दोनों में से कोई भी वैल्यू बन सकते हैं नियरेस्ट 10। ये कहता है यहाँ नियरेस्ट 10 राउंड ऑफ। अब ये नियरेस्ट 10 इसमें भी बताना है, इसमें तो 2 बार बन रही थी, इसमें नियरेस्ट 10 देखो 76 70 के ज़्यादा पास है या 80 के, ये 80 के ज़्यादा पास है। 76 70 से ज़्यादा 80 के ज़्यादा पास है, तो यहाँ 80 बना दिया, बाकी एज इट इज। राउंड ऑफ ऐसे नियरेस्ट 100 देखो 716 700 के पास है, 100 की बात करेंगे, 800 से दूर है तो 700 ले लिया। राउंड ऑफ नियरेस्ट 1000 देखो 940 1000 वाली डिजिट देखो ना 6940, ये 7000 के ज़्यादा पास है, 6000 से दूर है 7000, बाकी एज इट इज़। नियरेस्ट 10,000 वही देखो ये 1000 वाला कॉलम है, ये 9000 समथिंग, तो 10,000 के पास होगा, बाकी ये 5 एज इट इज़। एक्स फिफ्थ भी सेम है, वो उसके लैक के लिए बोल देगा, लैक वाला चेक कर लेना। एक्सरसाइज 1.7 एस्टिमेट द सम और डिफरेंस। एस्टिमेट करना, एस्टिमेट का मतलब इसका एस्टिमेशन लेना है। जैसे कि ये 5 किसके अराउंड है, 500 के, ये 436 400 के, इनको ऐड कर दिया। ऐसे सारे क्वेश्चन करने हैं, जिसमें भी एस्टिमेशन पूछेगा आप उसको 0 0 करके आगे जिसके भी नियरेस्ट, जैसे कि 500 के नियरेस्ट है या 600 के नियरेस्ट है, वो चेक कर सकते हो। सेम क्वेश्चन, उनमें प्रोडक्ट करना है, डिवाइड करना है, पहले उनको क्या कर लेना, पास वाला जो भी नंबर होगा उसके पास ले आना 0 0 करके, फिर उनको चाहे मल्टीप्लाई कर लो चाहे डिवाइड कर लो, जैसे मर्जी कर लो। नाउ कम टू द एक्सरसाइज 1.8। एक्सरसाइज 1.8 में रोमन नंबर्स आपको डालने होते हैं। रोमन नंबर्स देखो बच्चों लर्निंग के होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये सारे नंबर्स आप इजीली, पहले तो आप 20 तक तो लर्न करोगे एज इट इज़, फिर उसके बाद 20 का 30 का 40 का ऐसे लर्न करोगे, उसमें ही फिर वो आगे चलते जाते हैं नंबर्स। तो आप उसको, उसके सारे एग्जाम्पल्स आपकी बुक में गिवन है, तो आप उसको कर सकते हो। थैंक यू। होप आपको हमारे स्कूल की वीडियो पसंद आई होगी। ऑल द बेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स फ्रॉम ग्रीनफील्ड पब्लिक स्कूल पुरकाजी।